ओम शांति। आज बाबा की 28 अक्टूबर 2020 की साकार मुरली। बाबा आज विशेष मुरली में पुरुषार्थ के सहित आज बाबा ने सेवा के ऊपर भी इम्पोर्टेंस दिया है। किस रीति से हमें सेवा करना चाहिए, प्रेस के आधार से कैसे सेवा करना चाहिए, तो आज पूरी मुरली भी सेवा के ऊपर भी है। तो आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम इस पाठशाला में आए हो स्वर्ग के लिए पासपोर्ट लेने। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम इस पाठशाला में आए हो स्वर्ग के लिए पासपोर्ट लेने। आत्म अभिमानी बनो। पासपोर्ट लेने के लिए बाबा ने क्या कहा कि आत्म अभिमानी बनो और अपना नाम रजिस्टर में नोट करा दो तो स्वर्ग में आ जाएंगे। अपना नाम रजिस्टर में नोट करा दो तो बाबा कहते स्वर्ग में आ जाएंगे। आज की मुरली का प्रश्न, कौन सी स्मृति ना रहने के कारण बच्चे बाप का रिगार्ड नहीं रखते हैं। बाबा कह रहे हैं कि कौन सी स्मृति ना रहने के कारण बच्चे बाप का रिगार्ड नहीं रखते हैं। उत्तर में बाबा ने कहा कि कई बच्चों को यही स्मृति नहीं रहती कि जिसको सारी दुनिया पुकार रही है, याद कर रही है, वही ऊंचे ते ऊंच बाप हम बच्चों की सेवा में उपस्थित हुआ है। क्या कहा बाबा ने कि यही स्मृति नहीं रहती कि सारी दुनिया जिसे पुकार रही है, याद कर रही है, वही ऊंचे ते ऊंच बाप हम बच्चों की सेवा में उपस्थित हुआ है। ये निश्चय बाबा ने कहा नंबरवार है। जितना जिसको निश्चय है उतना रिगार्ड रखते हैं। क्या कहा बाबा ने कि जितना जिससे निश्चय है वह उतना रिगार्ड भी रखते हैं। आज का गीत, जो पिया के साथ है उनके साथ ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। बाबा ने कहा कि सभी बच्चे ज्ञान सागर के साथ तो हैं ही। इतने सब बच्चे एक जगह तो रह नहीं सकते। बाबा कहते इतने सारे बच्चे मधुबन जाते हैं। अब बाबा कह रहे हैं कि इतने सभी बच्चे एक जगह तो नहीं रह सकते। भले जो साथ हैं वह नज़दीक में डायरेक्ट ज्ञान सुनते हैं और जो दूर हैं बाबा कहते उन्हों को देरी से मिलता है। जो दूर है, परंतु ऐसे नहीं कि साथ वाले जास्ती उन्नति को पाते हैं और दूर वाले कम उन्नति को पाते हैं। तो बाबा कहते नहीं, प्रैक्टिकल देखा जाता है। क्या देखा जाता है? बाबा कहते प्रैक्टिकल देखा जाता है। जो दूर है वह जास्ती पढ़ते हैं और उन्नति को पाते हैं। इतना ज़रूर है कि बेहद का बाप यहाँ है। ब्राह्मण बच्चों में भी बाबा कहते नंबरवार हैं और बच्चों को दैवी गुण भी बाबा ने कहा धारण करने हैं। एक तरफ से बाबा पढ़ाई के ऊपर भी कह रहे हैं, पढ़ाई पढ़ना है, और दूसरी तरफ बाबा धारणा के ऊपर भी क्या कह रहे हैं, धारणा अपने आप नहीं होने वाला। बाबा कहते दैवी गुणों को धारण करना भी पड़ेगा, करना पड़ेगा, अपने आप नहीं हो जाएगा। कोई कोई बच्चों से बड़ी बड़ी गफलत होती है, समझते भी हैं बेहद का बाप जिसको सारी सृष्टि याद करती है वह हमारी सेवा में उपस्थित है और हमको ऊंचे ते ऊंच बनाने का मार्ग बताते हैं, बहुत प्यार से समझाते हैं। फिर भी बाबा कहते इतना रिगार्ड तो देते नहीं। बाबा ने क्या कहा, बहुत प्यार से समझाते फिर भी इतना रिगार्ड देते नहीं। तो बांधेलियाँ बाबा ने कहा कितनी मार खाती है, तड़पती है, फिर भी याद में रहकर अच्छा उठा लेती है। अंदर रहने वाले और बाहर रहने वाले, और बाहर रहने वाले उसमें भी बाबा क्या कहता है, जो बांधेलियाँ हैं उनके प्रति बाबा क्या कह रहे हैं, जो बहुत मार खाती है, तड़पती है, उनकी याद भी बहुत पावरफुल होती है। और पद भी फिर उनका ऊंच बन जाता है।
बाबा सबके लिए नहीं कहते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही। तो बाप बच्चों को सावधान करते हैं। बाबा कहते सब तो एक जैसे हो ना सके। बांधेलियाँ आदि बाहर में रहकर भी बड़ी कमाई करती है। मान लो कोई मधुबन तक भी नहीं पहुँचे, बस बाबा का संदेश मिला हुआ होगा, उतने में उनको निश्चय हुआ होगा, तो बाबा कहते वो भी कितना उच्च पद पा लेंगे, बड़ी कमाई करती है। बाबा ने कहा यह गीत तो भक्ति मार्ग वालों का बना हुआ है, परंतु बाबा ने कहा तुम्हारे लिए अर्थ करने जैसा भी है। वो क्या जाने पिया कौन है और किसका पिया है, किसका पिया है। और आत्मा खुद को ही नहीं जानती, तो बाबा कहते कि बाप को कैसे जाने, है तो आत्मा ना। बाबा ने कहा कि मैं क्या हूँ, कहाँ से आई हूँ, ये भी पता नहीं है। मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, ये भी नहीं पता। तो सब हैं देह अभिमानी, आत्म अभिमानी तो कोई है ही नहीं। बाबा ने कहा अगर आत्म अभिमानी बने तो आत्मा को अपने बाप का भी पता हो। अगर आत्म अभिमानी बने तो सबसे मुख्य चीज़ क्या हो जाएगा कि आत्मा को अपने बाप का भी पता हो। बाबा कह रहे देह अभिमानी होने के कारण ना आत्मा को ना परमपिता परमात्मा को जानते हैं, देह अभिमानी होने के कारण। तो यहाँ तो तुम बच्चों को बाप बैठ सम्मुख समझाते हैं, यहाँ तो तुम बच्चों को बाबा बैठ सम्मुख समझाते। ये बेहद का स्कूल है, बाबा ने कहा। कई बार इस स्कूल को बाबा कहते हैं ये कॉलेज है, कई बार बाबा और ऊंचा चढ़ाता है तो बाबा कहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी है, तुम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। आज बाबा ने कहा ये बेहद का स्कूल है, एक ही एम ऑब्जेक्ट है, स्वर्ग की बादशाही को प्राप्त करना। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो भी स्टूडेंट हैं सबकी एक ही एम ऑब्जेक्ट है कि स्वर्ग की बादशाही को प्राप्त करना। स्वर्ग में भी बहुत पद है। बाबा ने कहा कोई राजा रानी, तो बाबा कहते कोई फिर प्रजा। बाबा ने कहा कि मैं आया हूँ तुमको फिर से डबल सिरताज बनाने के लिए। और सब तो डबल सिरताज बन ना सके, तो जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह अपने अंदर में समझते हैं कि हम ये बन सकते हैं। बाबा क्या कहते हैं, सब तो डबल सिरताज बन ना सके, तो जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह अपने अंदर में समझते हैं कि हम ये बन सकते हैं। बाबा ने कहा सरेंडर भी है और निश्चय भी है। तो सब समझते हैं इनसे कोई ऐसा छीछे काम नहीं होता है। सब समझते हैं कि इनसे कोई ऐसा छीछे काम नहीं होता है। तो फिर बाबा ने कहा कोई कोई में तो बहुत अवगुण होते, कोई कोई की तो धारणा बहुत सुंदर, बहुत स्ट्रॉन्ग एकदम धारणा, और कोई कोई में तो बहुत अवगुण होते, वह थोड़ी समझेंगे। जिनके अंदर बहुत अवगुण, बाबा कहता वह थोड़ी समझेंगे कि हम कोई इतना उच्च पद पाएंगे, इसलिए पुरुषार्थ ही नहीं करते। तो बाबा से पूछे कि मैं ये बन सकता हूँ, तो बाबा झट बताएंगे। तो बाबा झट बताएं। इसलिए बाबा मुरलियों में कई बार क्या कहते हैं, अगर अंदर कोई भी शंका, अंदर कोई भी अगर डाउट रहता है, बाबा के सामने शांत होकर के बैठो और बाबा से पूछो। तो बाबा से जैसे भी करके हमें उस सवाल का जवाब तो मिल ही जाएगा। बाबा ने कहा कि बाबा से पूछे कि मैं ये बन सकता हूँ, तो बाबा झट बताएंगे। तो अपने को देखेंगे तो झट समझेंगे कि बरोबर मैं उच्च पद नहीं पा सकता हूँ। क्या कहा बाबा ने, अपने को देखेंगे तो झट समझेंगे कि बरोबर मैं ये उच्च पद नहीं पा सकता हूँ। लक्षण भी चाहिए, बाबा कह रहे हैं उच्च पद पाने के लिए। बाबा कहते लक्षण भी चाहिए। यहाँ हम कितने साल से ज्ञान में चल रहे हैं उससे हमारा पद निर्धारित नहीं होने वाला, लेकिन जितने साल भी, जितने समय से हम ज्ञान में चल रहे हैं, उतने समय के अंदर हमारी धारणा कितनी हुई है, हम कितनी धारणा कर पाएँ, जिसके आधार से फिर हमारा पद निर्धारित होने वाला है। इसलिए बाबा कहते कि बच्चे लक्षण भी चाहिए ना,
सतयुग त्रेता में तो ऐसी बातें होती नहीं, क्योंकि वहाँ तो है प्रारब्ध। बाबा ने कहा बाद में जो राजाएं होते हैं वह भी प्रजा को बहुत प्यार करते हैं, बाबा ने कहा। और ये तो मात पिता है, बाबा कहते हैं बहुत प्यार करते, जो है ना, बाद में जो राजाएं होते वो भी प्रजा को बहुत प्यार करते। ये तो मात पिता है, इतना प्यार देख करके भी प्रजा भी क्या बोलेंगे, ये तो जैसे कि हमारे मात पिता है। तो यह भी तुम बच्चे ही जानते हो, ये तो बेहद का बाप है, यह सारी दुनिया को रजिस्टर करने वाला है। बाबा कहते हैं ये तो बेहद का बाप है, यह सारी दुनिया को रजिस्टर करने वाले हैं। तुम भी बाबा कहते हैं रजिस्टर करते हो ना, पासपोर्ट दे रहे हो, तो स्वर्ग का मालिक बनने के लिए यहाँ से तुमको पासपोर्ट मिलता है। क्या कह रहे हैं बाबा कि स्वर्ग का मालिक बनने के लिए बाबा कहते यहाँ से तुमको पासपोर्ट मिलता है। तो बाबा ने कहा था सबको फ़ोटो होना चाहिए जो वैकुंठ के लायक हैं, क्योंकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। बाजू में ताज व तख्त वाला फ़ोटो हो, खुद का भी फ़ोटो, ये स्वरूप का फ़ोटो, और एक बाबा कहता ताज तख्त वाला फ़ोटो। तो घड़ी घड़ी हम एक दूसरे को, जैसे ये दोनों फ़ोटो को हम देखें, एक दूसरे को देखें, ये फ़ोटो को भी देखें, उस फ़ोटो को भी देखें, तो वो नशा फिर चढ़े। तो बाबा ने भी क्या कहा, और बाजू में ताज व तख्त वाला फ़ोटो हो कि हम ये बन रहे हैं। बाबा कहते प्रदर्शनी आदि में भी यह सैंपल रखना चाहिए। ये है ही राजयोग। समझो बैरिस्टर बनते हैं तो वह एक तरफ ऑर्डिनरी ड्रेस में हो, एक तरफ बाबा कहते बैरिस्ट्री ड्रेस हो। कोई बैरिस्टर बन दे एक तरफ ऑर्डिनरी ड्रेस में और एक तरफ अपनी बैरिस्ट्री, तो कौन सी फ़ोटो को देखने से वो नशा चढ़ेगा? ओबियसली जो बैरिस्ट्री ड्रेस है। इसलिए बाबा कह रहे वैसे एक तरफ तुम साधारण ड्रेस का एक फ़ोटो, एक तरफ तुम्हारा एक डबल सिरताज वाला फ़ोटो। तुम्हारा एक चित्र है ना जिसमें पूछते हो कि क्या बनना चाहते हो, यह बैरिस्टर आदि बनना है या राजाओं का राजा बनना है, तो ऐसे चित्र होने चाहिए। बाबा कहते एक साधारण चित्र और एक बाबा कहते वह ताज तख्त वाला चित्र। बैरिस्टर जज आदि तो बाबा ने कहा यहाँ के हैं, तुमको राजाओं का राजा नई दुनिया में बनने का है। एम ऑब्जेक्ट सामने है, हम ये बन रहे हैं, तो समझानी कितनी अच्छी है। बाबा कहते चित्र भी बड़े अच्छे हो और वह भी बाबा ने कहा फुल साइज़ के चित्र हो। चित्र भी कैसे हो? फुल साइज़ के चित्र, छोटे छोटे नहीं। वह बैरिस्टर ही पढ़ते हैं तो योग बैरिस्टर से है और बैरिस्टर ही बनते हैं। इनका योग, किसका योग? इस प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का योग परमपिता परमात्मा से है, तो डबल सरताज बनते हैं। तो अब बाबा समझाते हैं बच्चों को एक्ट में आना चाहिए। क्या समझाते? कि अब बच्चों को एक्ट में आना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना बाबा ने कहा बहुत सहज होगा। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना बाबा कहते बहुत सहज होगा कि हम ये बन रहे हैं, तो तुम्हारे लिए बाबा कहते ज़रूर नई दुनिया चाहिए। नर्क के बाद है बाबा ने कहा स्वर्ग। बाबा कहते हैं नर्क की दुनिया के बाद कौन सी दुनिया आने वाली है? अति सुंदर, बाबा कहते स्वर्ग की दुनिया। बाबा ने कहा अभी ये है पुरुषोत्तम संगम योग। ये पढ़ाई कितना ऊंच बनाने वाली है और इसमें पैसे आदि की दरकार नहीं है। तो पढ़ाई का शौक़ होना चाहिए। जिस पढ़ाई के लिए पैसे नहीं ज़रूरत है, बाबा कहता है उस पढ़ाई के लिए कितना शौक़ होना चाहिए। एक आदमी बहुत गरीब था, पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, फिर पढ़ते पढ़ते मेहनत करके इतना साहूकार हो गया जो क्वीन विक्टोरिया का मिनिस्टर बन गया। ऐसे अनेक मिसाल हैं इस दुनिया के अंदर, ऐसे अनेक मिसाल है। कईयों का देखो हम सुनते हैं कि स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ कर के पढ़ के इतने बड़े आदमी हो गए। कोई तो पढ़ने के लिए भी औरों के घरों पर भी जा कर के वो सर्वेंट बने, लेकिन पढ़ना छोड़ा नहीं।
और उस पढ़ाई के आधार से भी कितना ऊंच उठ गए। बाबा कहते तुम भी अभी कितने गरीब हो और बाप कितना ऊंच पढ़ाते हैं। तो इसमें सिर्फ बुद्धि से बाप को याद करना है। बत्ती आदि बाबा कहते जगाने की भी दरकार नहीं है। बाबा ने कहा कि कहाँ भी बैठे याद करो, परंतु माया ऐसी है जो बाप के याद भुला देती है और याद में ही बाबा ने कहा विघ्न पड़ते। और यही तो युद्ध है ना, बाबा ने कहा है ना, पढ़ाई में युद्ध नहीं, लेकिन बाबा कहते याद में ही बहुत विघ्न पड़ते और यही युद्ध है। बाबा कह रहे हैं आत्मा पवित्र बनती ही है बाप को याद करने से। बाबा ने कहा कि पढ़ाई में माया कुछ भी नहीं करती, पढ़ाई से याद का नशा ऊंच है। इसलिए बाबा ने कहा कि प्राचीन योग गाया हुआ है, योग और ज्ञान कहा जाता है। योग के लिए ज्ञान मिलता है कि ऐसे ऐसे याद करो। और अगर कोई कहे, अगर कोई सोचे भी ये कि बिना ज्ञान का हम योग कर भी लेंगे, हम सीख गए, लेकिन वो कभी योग कर भी ना सके, क्योंकि इस योग के लिए, इस राजयोग के लिए बाबा सबसे पहले ये ज्ञान दे रहा है। और ज्ञान कोई सिर्फ 7 दिन का ज्ञान नहीं, लेकिन रेगुलर बाबा हमें सुना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं देखो कि योग के लिए ज्ञान मिलता है तो ऐसे ऐसे याद करो। और फिर सृष्टि चक्र का भी ज्ञान है, रचयिता और रचना के आदि, मध्य और अंत को और कोई भी नहीं जानते। बाबा कहते कि बच्चे भारत का प्राचीन योग सिखलाते हैं। प्राचीन तो कहा जाता है नई दुनिया को, और उनको फिर बाबा ने कहा लाखों वर्ष दे दिए हैं। तो कल्प की आयु भी बाबा कहते अनेक प्रकार की बताते हैं। कल्प की आयु भी अनेक प्रकार की बताते, कोई क्या कहते, कोई क्या कहते। तो यहाँ तुमको एक ही बाप पढ़ा रहे, तुम बाहर में भी जाएंगे तुमको चित्र मिलेंगे, यह तो व्यापारी है ना। हाँ, बाबा ने क्या कहा कि यहाँ तुमको एक ही बाप पढ़ा रहे, तुम बाहर में भी जाएंगे तो तुमको चित्र मिलेंगे, क्योंकि ये तो व्यापारी है ना। बाबा कहते कपड़े पर छप सकते हैं, अच्छे अच्छे चित्र कपड़े पर छप सकते हैं। अगर किसके पास बड़ी स्क्रीन प्रेस ना हो तो आधा आधा कर दे, फिर जॉइंट ऐसा कर लेते हैं जो पता भी नहीं पड़ता है। किस रीति से देखो बाबा सेवा की युक्तियाँ बाबा बता रहे हैं। हाँ, बाबा कहते हैं कि बेहद का बाप बड़ी सरकार कहते हैं, कोई छपा कर दिखाए तो मैं उनका नाम बाला करूँगा। चैलेंज दिया बाबा ने। क्या चैलेंज दिया बाबा ने? कि कोई अगर ऐसा छपा करके दो तो मैं उसका नाम बाला करूँगा। ये चित्र कपड़े पर छपाए कोई विलायत ले जाए तो तुमको एक एक चित्र का कोई 5-10 हज़ार भी दे देवे। तो बाबा कहते पैसे तो वहाँ ढेर हैं, विलायत में बन सकते हैं, इतनी बड़ी बड़ी प्रेस है, शहरों की सीन सिनेरी ऐसी ऐसी छपती है कि बात मत पूछो। बाबा ने कहा ये भी छप सकते हैं, ये तो ऐसी फर्स्ट क्लास चीज़ है। कहेंगे सच्चा ज्ञान तो इनमें ही है और कोई के पास तो है ही नहीं, तो किसको पता भी नहीं है। फिर समझाने वाला भी बाबा कहते हैं कि इंग्लिश में होशियार होना चाहिए। विलायत में तो भाषा वही चलती है, तो बाबा कहते कोई समझाने वाला भी इंग्लिश में अच्छे होशियार चाहिए। इंग्लिश तो सभी जानते हैं, उन्हों को भी संदेश तो देना है ना उनकी भाषा में। वही विनाश अर्थ निमित्त बने हुए हैं ड्रामा अनुसार। बाबा कहते बाबा ने बताया है उन्हों के पास बॉम्ब्स आदि ऐसे ऐसे हैं जो दोनों अगर आपस में मिल जाए तो सारे विश्व के मालिक बन सकते हैं। बाबा ने कहा उन्हों के पास बॉम्ब्स आदि ऐसे बने हुए हैं कि दोनों अगर आपस में मिल जाए तो सारे विश्व के, एक तरफ बाबा कहते ये जो क्रिश्चियन और दूसरी तरफ बाबा कहते मुसलमान। हाँ, परंतु यह ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है जो तुम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो और इस रीति से ले लेते हो कि बाजू वाले को पता भी नहीं चलता है। तो हथियार आदि से विश्व के मालिक बन ना सके, वह है साइंस
और तुम्हारी है, बाबा ने कहा, साइलेंस। तो सिर्फ बाप को और चक्र को याद करो और आप समान बनाओ। बाबा कहते तुम बच्चे योग बल से विश्व की बादशाही ले रहे हो, वह आपस में लड़ेंगे भी जरूर, बाबा ने कहा वह आपस में लड़ेंगे भी जरूर, लेकिन माखन बीच में तुमको मिलना है। तो कृष्ण के मुख में बाबा कहते माखन का गोला दिखाते हैं। कहावत भी है कि दो आपस में लड़े और बीच में माखन तीसरा खा गया, तो है भी तो ऐसे, दो आपस में लड़ेंगे तो तीसरा तो उसका तो फ़ायदा तो उठाएगा ही उठाएगा। और बाबा कहते सारे विश्व के राजाई का माखन तो तुमको मिलता है, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम ही पूरे विश्व के मालिक बनने वाले हैं। इतने करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच में सिर्फ हम थोड़े ही सतयुग में जाएंगे, तो कितनी खुशी की बात है। वाह बाबा, आपकी तो कमाल है और नॉलेज तो आपकी ही है, तो बड़ी अच्छी समझानी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने विश्व की बादशाही कैसे प्राप्त की? बाबा कहते यह किसको भी ख्याल में होगा नहीं। विश्व की बादशाही, बाबा कहते ये किसी को ख्याल में भी नहीं होगा। बाबा कहते उस समय और कोई खंड होता नहीं। बाबा ने कहा मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, लेकिन मैं तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूँ और तुम पढ़ाई से विश्व के मालिक बनते हो। मैं परमात्मा तो हूँ ही अशरीरी और तुम सबको शरीर है, देहधारी हो ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी बाबा कहते सूक्ष्म शरीर है। जैसे तुम आत्मा हो वैसे मैं भी परम आत्मा हूँ। मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है और कोई भी ऐसे जन्म नहीं लेते हैं। बाबा अपना परिचय भी देते हुए क्या कह रहे हैं कि तुम जैसे शरीरधारी हो, लेकिन मैं अशरीरी हूँ, मैं परमात्मा हूँ, है ना। मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है और कोई भी ऐसे जन्म नहीं लेते और ये मुकर्रर है। यह सब ड्रामा में नोंद है। कोई अभी मर जाते हैं तो बाबा कहते बच्चे ये भी ड्रामा में नोंद है। कोई अभी शरीर छोड़ा तो ये भी ड्रामा में नोंद है। तो ड्रामा की समझानी कितनी मिलती है, कितनी मिलती है। और ड्रामा के ऊपर ही बाबा कहता बच्चे निश्चय रखो, खुद के ऊपर भी निश्चय तो ड्रामा के ऊपर भी निश्चय। और बाबा कहते समझेंगे भी नंबरवार, लेकिन कई जगह पर समझ करके भी जब परिस्थिति आती है तो उस समय भी हम हलचल अवस्था में आ जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा समझेंगे भी नंबरवार। कोई तो फिर बाबा ने कहा कि डल बुद्धि होते हैं। 3 ग्रेड्स होती है ना। पिछाड़ी के ग्रेड वाले को डल कहा जाता है। खुद भी समझते हैं कि ये फर्स्ट ग्रेड में है, ये सेकंड में है, लेकिन पीछे जिनका रैंक रह जाता है, नंबर रह जाता है, तो उनको क्या कहते हैं, ये तो पूरे डल बुद्धि वाले हैं। प्रजा में भी ऐसे ही है। पढ़ाई तो एक ही है। बच्चे जानते हैं कि ये पढ़कर हम सो डबल सिरताज बनेंगे। हम डबल सिरताज थे, फिर सिंगल ताज, फिर बाबा कहते 9 ताज बने। तो जैसा कर्म वैसा फल कहा जाता है। सतयुग में बाबा कहते ऐसे नहीं कहेंगे, सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। यहाँ अच्छा कर्म करेंगे तो बाबा कहते एक जन्म के लिए अच्छा फल मिलेगा। कोई ऐसे कर्म करते हैं जो जन्म से ही रोगी होते हैं। देखते भी है ना, बच्चा जन्म हुआ तो अनेक बीमारियों के साथ जन्म लेता है। कईयों को देखना कैंसर होता है, कईयों को और क्या प्रकार की बीमारी, कोई फिर हैंडीकैप्ड बच्चे भी आ जाते हैं। तो बाबा भी क्या कहते हैं, ये सारे कर्म भोग है ना। तो बच्चों को कर्म, अकर्म और विकर्म का भी समझाया है। यहाँ जैसा करते हैं तो उसका अच्छा व बुरा फल पाते हैं। कोई साहूकार बनते हैं तो ज़रूर अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए हम भी उनको कहते हैं कि भाई ये आपके ये पिछले कोई जन्मों का कर्म का फल है। तो अभी तुम जन्म जन्मांतर के प्रारब्ध बनाते हो। गरीब साहूकार का फ़र्क तो वहाँ रहता है ना, अभी के पुरुषार्थ अनुसार। वह प्रारब्ध है अविनाशी 21 जन्मों के लिए। बाबा कहते यहाँ मिलता है अल्पकाल का। कर्म तो चलता है ना, ये कर्म क्षेत्र है। सतयुग में
स्वर्ग का कर्म क्षेत्र, वहाँ विकर्म होता ही नहीं। तो यह सब बातें बुद्धि में धारण करनी है। कोई विरले हैं जो सदैव पॉइंट्स लिखते रहते हैं, जो सदैव, जिनको बहुत मुरली पसंद, वो देखना जैसे जैसे बाबा मुरली में कहते जाते, जो पॉइंट अच्छा लगा उसको पहले नोट करना चाहिए, करना भी चाहिए। चार्ट भी लिखते लिखते फिर थक भी जाते हैं। तो तुम बच्चों को पॉइंट्स लिखनी चाहिए, बहुत महीन महीन पॉइंट से, जो सब तुम कभी याद नहीं कर सकेंगे। बाबा कहते खिसक भी जाएगी, फिर पछताएंगे कि ये पॉइंट तो हम भूल गए। और सबका ये हाल होता है, भूलते तो बहुत है, फिर दूसरे दिन फिर याद पड़ेगा, या कोई परिस्थिति आई, उस समय पर जिन बातों को स्मृति में रख करके चलना चाहिए, वो बातें अगर स्मृति में नहीं आती है, बाद में याद आती है, तो भी पश्चाताप होता है ना। तो बाबा भी क्या कहते कि बच्चों को अपनी उन्नति के लिए ख्याल करना है। बाबा जानते हैं कोई विरले यथार्थ रीति लिखते होंगे। बाबा व्यापारी भी है ना, वह है विनाशी रत्नों के व्यापारी, यह है ज्ञान रत्नों के व्यापारी। बाबा कहते हैं कि योग में ही बहुत बच्चे फेल होते हैं, बहुत बच्चे भले लंबे समय से ज्ञान में चल भी रहे होंगे, लेकिन योग में बाबा कहते बहुत बच्चे फेल। एक्यूरेट याद में कोई घंटा डेढ़ भी बाबा कहते मुश्किल रह सकते हैं। 8 घंटा तो बाबा आज कहते पुरुषार्थ करना है, 8 घंटा। तो तुम बच्चों को शरीर निर्वाह भी करना है। बाबा ने आशिक माशुक का भी मिसाल दिया है, बैठे बैठे याद किया और झट सामने आ जाते, तो ये भी एक साक्षात्कार है। वह उनको याद करते, वह उनको याद करते। तो बाबा ने कहा यहाँ तो फिर एक है माशुक और तुम सब हो आशिक। वह सलोना माशुक तो सदैव गोरा है। आज बाबा सिर्फ अपने को माशुक नहीं कह रहे, लेकिन किस प्रकार का माशुक है? सलोना माशुक है। बाबा कहते वह सलोना माशुक तो सदैव गोरा है, एवर प्योर है। तो बाबा ने कहा मैं मुसाफिर सदैव खूबसूरत हूँ, तुमको भी खूबसूरत बनाता हूँ। तो इन देवताओं की नेचुरल ब्यूटी है। यहाँ तो कैसे कैसे फैशन करते, भिन्न भिन्न ड्रेस पहनते हैं। और ये पहनावा तो एकदम धीरे धीरे देखना वर्तमान समय चेंज होता जा रहा है ड्रेस का। वहाँ तो एक रस नेचुरल ब्यूटी रहती है, बहुत सुंदर ड्रेस एकदम। ऐसे दुनिया में अब से तुम जाते हो। बाबा ने कहा मैं पुराने पतित देश, पतित शरीर में आया हूँ, यहाँ पावन शरीर है नहीं। बाबा ने कहा मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश कर प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करता हूँ। तो आगे चल तुम सर्विसेबल बनते जाएंगे, पुरुषार्थ करेंगे कि आगे भी ऐसा पुरुषार्थ किया था, अब भी कर रहे हैं। और पुरुषार्थ बिगड़ तो बाबा कहते कुछ भी मिल ना सके। बाबा कह रहे हैं कि तुम जानते हो हम नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। नई दुनिया की राजधानी थी, अब नहीं है, फिर होगी। आयरन एज के बाद बाबा कहते फिर गोल्डन एज तो जरूर होगी। राजधानी स्थापन होनी है और कल्प पहले मुआफिक, भले कोई माने या ना माने, विश्वास हो या नहीं विश्वास हो। बाबा कहते सतयुग की दुनिया तो आकर के ही रहेगा, नई राजधानी तो स्थापन होनी है और वह भी कल्प पहले मुआफिक। अच्छा, फिर बाबा ने याद प्यार दिया। बाबा कहते मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, बाबा कहते कि सरेंडर के साथ साथ निश्चय बुद्धि भी बनना है। सरेंडर के साथ साथ निश्चय बुद्धि भी बनना है। कोई भी छीछे काम ना हो, अंदर कोई भी अवगुण ना रहे, तब अच्छा पद मिल सकता है। सेकंड पॉइंट, बाबा ने कहा कि ज्ञान रत्नों का व्यापार करने के लिए
बाबा जो अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं उन्हें नोट करना है। क्या कहा बाबा ने कि ज्ञान रत्नों का व्यापार करने के लिए बाबा जो अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं उन्हें नोट करना है, फिर उन्हें याद करके दूसरों को सुनाना है और सदा अपनी उन्नति का ख्याल करना है। आज का वरदान, वायरलेस सेट द्वारा विनाशी काल में अंतिम डायरेक्शंस को कैच करने वाले वाइसलेस भव। क्या भव का वरदान दिया बाबा ने? वाइसलेस भव, निर्विकारी भव। कैसे बाबा कहते? वायरलेस सेट द्वारा, वायरलेस विनाश काल में अंतिम डायरेक्शंस को कैच करने वाले। किससे कैच करने वाले? वो डायरेक्शन किससे मिलने वाले हैं? बाबा से। तो बाबा कहते जो कैच करे वो वाइसलेस भव। डिटेल्स में बाबा ने समझाया कि विनाश के समय अंतिम डायरेक्शंस को कैच करने के लिए वाइसलेस बुद्धि चाहिए। वाइसलेस, कई बार बाबा ने कहा अंतिम डायरेक्शन को रिसीव करने के लिए मन और बुद्धि भी बहुत क्लीन और क्लियर होनी चाहिए। आज दूसरे शब्द में बाबा इसको क्या कहते? वाइसलेस होने चाहिए। जैसे वे लोग वायरलेस सेट द्वारा एक दूसरे तक आवाज़ पहुंचाते हैं, तो यहाँ ही वाइसलेस के वायरलेस, बाबा कहते यहाँ है वाइसलेस के वायरलेस। इस वायरलेस द्वारा आपको आवाज़ आएगा कि इस सेफ स्थान पर पहुंच जाओ। तो जो बच्चे आपकी याद में जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले वाइसलेस हैं, जिन्हें अशरीरी बनने का अभ्यास है, वे विनाश में विनाश नहीं होंगे, लेकिन बाबा कहते स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। क्या कहा बाबा ने? वे विनाश में विनाश नहीं होंगे, लेकिन बाबा कहते स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। स्लोगन, योग को किनारे कर कर्म में बिजी हो जाना यही अलबेलापन है। आज बाबा ने कहा कि योग को किनारे करके सिर्फ कर्म में बिजी हो जाना यही अलबेलापन है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।